ये कहानी है एक पंडित जी की, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। तो उनके मरने का जो समय था वो निश्चित हुआ। यमराज के यहाँ से दूत भेजे गए उनको, उनकी पुण्य आत्मा को लाने के लिए। संयोग ये था कि उसी वक्त वो भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए थे। तो उसी वक्त जो है, जब यमराज के दूत उनको ले जाने के लिए वहाँ पे पहुँचे, भगवान शिव के मंदिर में जैसे पहुँचे, तो वो इतने बड़े भक्त थे भगवान शिव के कि जब वो पूजा करते थे, जब भगवान शिव की भक्ति में जब डूबे रहते थे, तो अ, उनको आसपास की चीज़ों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि उनके आसपास कैसी एक्टिविटी, क्या चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं। जब यमराज के दूत वहाँ पे उनको पहुँचे लेने के लिए, उसी वक्त कार्तिकेय जी ने जो है उनके यमराज के दूतों को भगा दिया, वहाँ से मार के भगा दिया। अब जब वो दूत गए, जब दूत पहुँचे सीधे यमराज के पास कि हमें तो वहाँ से भगा दिया गया, कार्तिकेय जी ने हमें वहाँ से भगा दिया, और वो जो पंडित जी हैं वहाँ पे शिवालय में बैठे हुए हैं और भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, इसलिए वहाँ पे कार्तिकेय जी ने हमको भगा दिया मार के। जब दूत दूत को भगाने के बाद यमराज ने सुनी, तो उन्होंने अपनी लड़की को भेजी, जिसका नाम मृत्यु है। मृत्यु को भेजा उनको लेने के लिए पंडित जी को। तो मृत्यु जब पहुंची तो उनको भी जो है कार्तिकेय जी ने भगा दिया। उनको भी नहीं, उनकी पुण्य आत्मा को उनको मार के उनको भी लाने नहीं दिया और उनको भी भगा दिया। जब दोबारा कोशिश करी मृत्यु ने उन पे, पंडित जी पे अटैक करने के लिए, तो कार्तिकेय जी ने उनको काट के फेंक दिया मंदिर में ही। अब पंडित जी डूबे हुए हैं भगवान शिव के अनन्य भक्ति में। जब मृत्यु को मार के काट के फेंक दिया कार्तिकेय जी ने, तो जब समय बीता, थोड़ा सा समय जब हो गया, तो ये बात यमराज के दूतों ने यमराज को बताई कि मृत्यु को जो है कार्तिकेय जी ने काट के फेंक दिया, और पंडित जी को कोई भी खरोच तक नहीं आने दिया। जब ये बात यमराज ने सुनी, तो यमराज को बड़ा क्रोध आया। वो क्रोध में कतई एकदम लाल हो गए। यमराज अपने दूतों के साथ, दूत भी साथ में, क्योंकि यमराज वहाँ से गुस्से में जब निकले उनको, पंडित जी को लाने के लिए अपने यमलोक से, तो जब उनका वो भयावह रूप जब उनके दूतों ने देखा, तो दूत भी उनके साथ में आए, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब इतनी बड़ी जो है कुछ माहौल ज़्यादा बिगड़ जाए, या उनके साथ साथ पंडित जी के साथ साथ में आसपास के लोग भी जो है उनके गुस्से के शिकार हो जाएं। जब ये सिचुएशन देख के दूत भी उनके साथ में जब शिवालय में पहुँचे, और जैसे ही यमराज ने अपना शस्त्र से उनके ऊपर जब अटैक किया, पंडित जी के ऊपर, पंडित जी तो ऑलरेडी जो है भगवान शिव के भक्ति में डूबे हुए थे, जैसे ही अटैक किया, भगवान शिव ने यमराज को उनके दूतों के साथ काट के फेंक दिया वहीं पे मंदिर में ही। ये घटना जैसे घटी, तो भगवान शिव ने जब उनको काट दिया, यमराज को ही काट दिया, कट करके फेंक दिया, मतलब मार दिया, तो उस वक्त पूरे जो है पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है कि ऐसा कैसे हो गया कि यमराज को जो है भगवान शिव ने मार दिया। यमराज जो कि सूर्य भगवान के लड़के हैं, उनके पुत्र हैं भगवान शिव, भगवान सूर्य भगवान के, सूर्यदेव के। अब जब ऐसा हुआ, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, और अब तो कोई मर भी नहीं सकता था। ऐसी सिचुएशन बन गई पूरे ब्रह्मांड में कि जिसकी मृत्यु भी थी वो टल गई, क्योंकि यमराज ही नहीं है तो उनको मारेगा कौन, उनकी आत्मा को कौन लेके जाएगा इस मृत्यु लोक से। ये सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कोई जो है, क्योंकि जो जिम्मा है जो मृत्यु लोक से मारने का और उनकी आत्माओं को, लोगों की आत्माओं को ले जाने का जो जिम्मा है, वो केवल और केवल यमराज के पास में है। अगर कोई बहुत बड़ा महान संत है या भगवत प्राप्त इंसान है, तो उसको, अगर भगवान विष्णु के का कोई अनन्य भक्त है, तो भगवान विष्णु के जो पार्षद है वो लेने उसको आते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा भक्त है, भगवान की प्राप्ति कर चुका है, भगवान के दर्शन कर चुका है, अगर वो भगवान विष्णु का उपासक है, कृष्ण जी का उपासक है, या किसी और का भी, तो उसको लेने आते हैं भगवान विष्णु के पार्षद। अगर भगवान शिव का कोई अनन्य भक्त है, तो रूल ये है कि भगवान शिव का अगर कोई भक्त है, तो उसको उनके या तो गण आते हैं ले जाने, या फिर भगवान शिव खुद आते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु का अगर कोई भक्त है, तो या तो भगवान विष्णु आते हैं, या तो उनके पार्षद आते हैं। जब हाहाकार मच गया कि अब कोई मरेगा ही नहीं,
और सूर्यदेव को ये पता चला कि भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज को काट के फेंक दिया। तो भगवान सूर्यदेव सीधे विष्णु जी के पास पहुँचे। जब भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे तो क्योंकि मैटर ये होता है कि अगर भगवान शिव का होता है तो पूरे जितने भी देवी देवता होते हैं वो किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। पूरे आज तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, दैवीय घटनाएं शास्त्रों में या कथाओं में सुनने को मिलता है कि भगवान शिव के मैटर में कोई भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है। यही सिचुएशन उस जगह पे बनती है। सूर्यदेव जब भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु को जब यह बात पता चलती है, ये मैटर जब पता चलता है कि ये चीज़ें हुई हैं, तो भगवान विष्णु ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम अगर इतना, क्योंकि क्रिटिकल था, इतना बड़ा, इतना मतलब वो सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि पूरे जितने भी लोगों की मृत्यु निर्धारित थी वो भी जो है टल गई थी, और वो लोग जो है उन लोग का मरने का भी जो है कैंसिल हो गया था पूरे पृथ्वी लोक पे। तो मैटर बड़ा था। तो भगवान विष्णु जी सूर्यदेव को अपने साथ लेके, क्योंकि भगवान शिव बहुत क्रोध में थे उस वक्त, इसीलिए भगवान विष्णु जी जो है सूर्यदेव को लेके सीधे जो है कैलाश पर्वत पर पहुँचे भगवान शिव के पास। जब वहाँ वो पहुँचते हैं और भगवान शिव को देखते हैं, बिल्कुल समाधि में लीन रहते हैं वो। तो समाधि में जब वो लीन रहते हैं, भगवान विष्णु पहुँचते जो है प्रणाम करते हैं, सूर्यदेव भी प्रणाम करते हैं, और जो देव होते हैं देवलोक के वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहाँ जब भगवान विष्णु जी जो है प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को जब पुकारते हैं, तो भगवान शिव ने जब आँख खोला तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु आपने तो यमराज को ही ख़त्म कर दिया, यमराज को ही मार दिया। अब पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में जिसकी मृत्यु भी निश्चित थी, अभी इस वक्त जितनी देर हुआ आपको यमराज को ख़त्म किए हुए, तब से लेकर अभी तक उनकी मृत्यु टल चुकी है। और जब तक आपने जब यमराज को मार दिया तो अब तो कोई मरेगा ही नहीं, पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई मरेगा ही नहीं। अब होगा क्या? तो भगवान शिव ने कहा कि जब मेरा जो है, जो पंडित जी थे, जो मेरा कोई भी भक्त अगर भगवान मेरी पूजा कर रहा हो, शिवालय में बैठ के अगर मेरी पूजा कर रहा है, तो यमराज की हिम्मत कैसे हुई, या यमराज के दूतों की हिम्मत कैसे हुई उस शिवालय में एंटर करने की, उसको लाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी हिम्मत कैसे हुई शिवालय में एंटर करने की, उनके दूतों की या फिर यमराज की खुद। उस समय जब भगवान वो मेरी भक्ति में डूबा हुआ था, तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि प्रभु अब जो भी है, अब उनसे मान लो गलती हो गई तो जो है अब इसका जो है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होगा, क्योंकि अब मृत्यु लोक पे तो मरना जिसका निश्चित हुआ है वो तो मरना भी चाहिए ना, नहीं तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। तो भगवान वो सूर्यदेव जी भी जो है रोने लग गए, हाथ जोड़ के भगवान के पैर पकड़ के रोने लग गए वहाँ पे भगवान शिव के, कि प्रभु मतलब जैसे भी उसकी ओर से, मतलब यमराज की, मेरे अपने पुत्र की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं जो है आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं उसको समझाऊंगा कि जो है अब से वो गलती कोई नहीं करेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि अब गलती करने की क्या बात है, अब तो वो मर चुका है, अब तो यमराज खत्म हो चुके हैं, अब उसमें गलती वाली क्या बात है, अब गलती कैसे, वो सुधरेगी ही नहीं वो। क्योंकि उनको ये चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए था, हमसे उनको लेना चाहिए था, परमिट लेनी चाहिए थी। मेरे भक्त के पास जाने से पहले, चाहे उनके दूत हों या खुद यमराज ही क्यों ना हो, उनको मेरे से परमिट लेनी चाहिए थी उसको लाने से पहले, कि मैं उनको लेने जाऊं या ना जाऊं। वो मेरा वो था कि मैं उनको कहता कि हाँ, अगर हाँ कहता तो ठीक, नहीं कहता तो मैं खुद जाता उनको लेने। लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई? तो अब वहाँ पे मैटर को बिगड़ता देख भगवान विष्णु जी ने जो है हस्तक्षेप किया और कहा प्रभु जो भी गलती हो गई है, क्योंकि अगर यमराज को आपने जीवित नहीं किया, अगर यमराज को आपने जीवित नहीं किया तो पूरी जो ब्रह्मांड की या इस यूनिवर्स की जो हमने जो है जो मैंने पूरे यूनिवर्स की रचना की है, पूरे ब्रह्मांड की जो रचना करी है, इसका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर, ब्रह्मा जी भी आ गए, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हुए, और जितने भी देवी देवता थे सब लोगों ने भगवान शिव को मनाया कि प्रभु जो कैसे भी करके गलती को क्षमा कर दीजिए और जो है यमराज को जीवित कर दीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
और सूर्यदेव के तो वो पुत्र ही थे, तो सूर्यदेव को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। यमराज के पिताजी सूर्यदेव और उनकी माताजी भी वहाँ पे थी। सब लोग के आंखों में आंसू थे, और जो है भगवान विष्णु ने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जाके भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ, पूरे पृथ्वी लोक पे अगर कोई भी इंसान अगर मेरी पूजा कर रहा हो, या मेरा स्मरण कर रहा हो, या मेरे मंदिर में हो किसी भी तरह से, अगर वो मेरे स्मरण में डूबा हुआ है, मेरी पूजा में डूबा हुआ है, तो उसको बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी परमिट के यमराज या यमराज के दूत कोई नहीं जाएगा उसको लेने के लिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अगर ये कंडीशन अगर आप लोग मानते हैं, तभी मैं उस यमराज को जीवित करूँगा, वरना नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। तो सूर्यदेव और भगवान विष्णु जी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है प्रभु, ऐसा ही जैसे आप कह रहे हो वैसे ही होगा। तब भगवान शिव ने यमराज को जीवित किया, और तब से लेके अभी तक, और या फिर आने वाले समय में, एक ये सिस्टम भगवान शिव ने बना दिया कि जो भी भगवान शिव की पूजा करेगा, उस वक्त भी क्यों ना, जिस वक्त उसकी मृत्यु हो, अगर मृत्यु निश्चित हुई है, उस वक्त भी अगर वो भगवान शिव की पूजा कर रहा होगा, तो यमराज उस वक्त खुद नहीं आएंगे, और ना तो उनके दूत आएंगे, भगवान शिव से पूछ के उनकी परमिशन ले के ही वो आएंगे। नहीं तो अगर उस वक्त पूजा कर रहा है, तो भगवान शिव या तो आते हैं उस इंसान को लेने, या फिर उनके गण आते हैं, सीधे उसको ले के कैलाश जाते हैं, या फिर उसकी मृत्यु ही टल जाती है। ये भी है, क्योंकि एक भक्त थे जिनका एक पेरेंट की बात है, मतलब एक पेरेंट जिनका एक लड़का रहता है इकलौता, और बहुत ही मान्यताओं, बहुत ही मतलब पूजा पाठ और बड़ी व्रतों के, बहुत बड़े बड़े व्रत उन्होंने किए। उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ इकलौता, और जिसकी कुंडली जो है श्री नारद जी ने बनाई थी, और उन्होंने बता दिया था पहले ही कि इनकी जो आयु है वो केवल 5 वर्ष है, इसके बाद ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब 5 वर्ष, जब 5 वर्ष उनके माता पिता ने अपने बेटे की आयु के बारे में जब जाना कि मेरे बेटे की इतने व्रत और इतनी तपस्या करने के बाद जब एक पुत्र भी हुआ, तो उसकी आयु केवल 5 वर्ष है, तो बड़े दुखी हुए। और क्योंकि वो भी दोनों जो पति पत्नी थे वो बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े साधक थे भगवान शिव के। तो जब ऐसी सिचुएशन आई, तो अब उनको बड़ी तकलीफ, वो तो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में आ गए कि जो है केवल 5 ही वर्ष है। अब कुछ समय बाद उन्होंने ये उस वक्त को ये सोच के, ये बातें करके उस अपने आप को बहला लिया, चलो ठीक है, अभी 5 वर्ष तो है ही। जब धीरे धीरे टाइम बीतता है और 5 वर्ष जब नज़दीक आ जाते हैं, तो उस वक्त उनकी बेचैनी बढ़ जाती है कि अब 5 वर्ष जो समय है, जो टाइम है मेरे बच्चे का, उसका जो है, उसकी जो है मृत्यु करीब आ रही। तो ये सोच कर वो दोनों पति पत्नी रहते हैं, बड़े जो है, जो कि भगवान शिव के साधक भी रहते हैं, बहुत ही मतलब बेचैन रहते हैं, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं वो चीज़, ये बात सोच के कि मेरा जो है बेटा मृत्यु को जो है प्राप्त हो जाएगा। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका क्या उपाय हो सकता है कि मेरा जो बेटा है उसकी उम्र बढ़ जाए, उसकी एज बढ़ जाए और वो मृत्यु को प्राप्त ना हो, क्योंकि हमने बहुत तपस्या और साधना से जो है मैंने जो है पुत्र की प्राप्ति करी। अब नारद जी के पास तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, उनके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर उसको ऐसा कुछ करना है और अपने बेटे की अगर को जीवन दान अगर दिलाना है, तो आपको आपके जो गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, वही आपको इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अब नारद जी इतना बोल के और जो है अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं, दोनों पति पत्नी, और कहते हैं कि गुरुदेव जो है ऐसी सी बात है। तो उनके गुरु जी ने, क्योंकि उनको जो गुरु मंत्र था वो भगवान शिव के, वो दोनों लोग भक्त थे, तो उनको गुरु मंत्र भी जो है भगवान शिव का ही मिला था, भगवान शिव के नाम का मिला था, उनके मंत्र जाप का मिला था। तो उन्होंने कहा कि जिसकी तुम उपासना करते हो भगवान शिव की, जब भी जिस समय भी उनकी मृत्यु का जो भी समय नारद जी ने बताया है, उस वक्त उसको जो है भगवान शिव को समर्पित कर दो।
यही इसका सॉल्यूशन है, वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल है और मृत्युंजय हैं। मृत्यु को हटाने का, मृत्यु को दूर करने का केवल वही एक सॉल्यूशन भगवान शिव, बाकी और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। नारद जी ने ऑलरेडी उनको समय निश्चित समय अपने बेटे उनके बेटे की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। तो उस वक्त, जिस वक्त उनकी मृत्यु का समय था, उस वक्त जो पति पत्नी अपने बेटे को ले जाके भगवान शिव का शिवलिंग जो है पकड़ के बिठा देते हैं और कहते हैं कि इसको छोड़ना मत। अपने बेटे से कहते हैं शिवलिंग को पकड़े रहना, छोड़ना मत, बिठा देते हैं। मृत्यु का समय आता है और क्योंकि यमराज को उस चीज़ का भय था, क्योंकि भगवान शिव ने उनको मार दिया था और जिस मनोकामना से, जिस कामना से उन पति पत्नी दोनों ने अपने बेटे को शिवलिंग पकड़ाया था, भगवान शिव ने उनको जीवन दान दे दिया। क्योंकि यमराज उस वक्त जब भगवान शिव से परमिशन लेने गए उनके बेटे को मृत्यु प्रदान करने के लिए, जब परमिशन लेने गए तो भगवान शिव को तो ऑलरेडी पता था कि वो पति पत्नी जिनका वो पुत्र है वो मेरी उपासना में हमेशा डूबा रहते हैं, मेरे भक्ति में डूबे रहते हैं वो दोनों लोग, और उनकी जो कामना है अपने पुत्र को जीवन दान देने की, तो वो कामना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यमराज से कहा था कि नहीं तुम नहीं जाओगे, और उनको जो है भगवान शिव जीवन दान दे देते हैं। तो भगवान शिव ही हैं जो, मतलब इस कहानी से सीखने को मिलता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो मतलब असंभव को संभव कर सकते हैं, जो आपको वो चीज़ दे सकते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं, वही इकलौते हैं। अगर आप उनके भरोसे रहते हैं तो आपको कभी निराश नहीं करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कहानी, ये तो जो ब्यूटीफुल स्टोरीज़ आपको मैंने सुनाई हैं, अगर ये आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी जो वीडियोज़ आने वाली हैं, जो मैं डालने वाला हूँ, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख पाएँ। ऐसी कई सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें नरसिंह मेहता जी की कहानी है और कर्मा बाई जी की कहानी है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्ति कहानी है, और भगवान विष्णु जी की कई स्टोरीज़ हैं जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो उसको जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।